ओम शांति। वैसे हम अच्छी तरह से चल रहे हैं, हमारा रूटीन रेगुलर वो शुरू है, और ऐसे इसमें कोई आपको कहता है मुझे ना आपसे बात करनी है, मुझे ना आपको कुछ बताना है। और जब मिलते हैं तब वो कहते हैं मालूम है वो आपके बारे में क्या क्या बोल रहे थे, उन्होंने आपके बारे में ये सुनाया, आप कितने गलत हो, आप ये हो वो हो। अभी अब तक तो हम शांत थे, अब तक मन बड़ा खुश था, मन बड़ा अच्छा था। ओके, अभी क्या हो गया? उनकी बातें सुनते सुनते उनके प्रभाव में आ जाते हैं और फिर हम चिंतन करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा उन्होंने ऐसे कहा। फिर हम कहते हैं बराबर वो है ही ऐसे, उनके अंदर भी ये गलती है वो गलती है। और फिर ये सोचते हैं आखिर मैं कब तक ये सहन करूं, इनका इतना करने के बाद भी मैं सहन कहाँ तक करूं। भाई आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमारे से गलती हो गई, अगर कुछ हो गया तो उन्होंने आकर तो बोलना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, जैसे हमने उनसे अपने बारे में सुना ऐसे तो हमारे मन की शांति खत्म हो गई। और फिर हम दूसरों को भी वो कथा सुनाते हैं कि वो कैसे है, उन्होंने क्या क्या किया था, कितना गलत बोला था, गलत किया था। अभी क्या शुरू हो गया? हमने व्यर्थ बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो व्यर्थ बातें होती है ना, उन्होंने मेरे बारे में सुनाया और मैंने उनके बारे में औरों को सुनाया, तो ये सारा क्या शुरू हो गया? व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ वर्णन। और ये जो व्यर्थ बातें होती है वो बड़ी चटपटी होती है, बहुत जैसे चटपटी चीज़ें होती है ना, बड़ी मज़ेदार लगती है, खट्टी मिट्टी होती है, बड़ी अच्छी लगती है ना। अगर कोई फीका खाना होगा, सादा भोजन होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये चटपटी चीज़ें तो बड़ी अच्छी लगती। और ऐसी बातें सुनते सुनते फिर पूछेंगे अच्छा बताओ फिर आगे उन्होंने और क्या बोला, और क्या बोला। तो संस्कार मालूम है कौन सा बन जाता है? व्यर्थ बातें सुनना, व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना, व्यर्थ करना। और ये करते करते ऐसा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, फिर सोचते हैं अरे हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने सुनाया ना, तो फिर मैंने भी सोचा अच्छा चलो देखे तो सही कि वो क्या सुना रहे हैं। वो उनको दिल खाली करना था मेरे पास तो उन्होंने सुना दिया। अरे लेकिन उनकी दिल तो खाली हो गई, मेरी तो दिल भर गई ना। और फिर वो थोड़ा थोड़ा हमारे दिल में भरते भरते फिर हमारा संस्कार बन जाता है। और वो संस्कार कौन सा? दूसरे के बारे में व्यर्थ बोलना, अपनी शुभ सोच को खत्म करना, अपनी पॉजिटिविटी को खत्म करना, व्यर्थ बातों में इंटरेस्ट लेना। और फिर जब ये संस्कार बनता है तो महसूस ही नहीं होता है कि हम रॉन्ग कर रहे हैं, और हम भी ये करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारी उसके बाद निर्णय शक्ति काम नहीं करती है कि हम रॉन्ग कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, ये शक्ति हमारी नष्ट हो जाती है। और फिर हमारा मन इन व्यर्थ से भरा रहता है तो हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। एक्चुअल में क्या करना चाहिए? उनकी बातों से अपने मन को भर दिया, माना मन पहले खाली था। अरे मुझे जीवन में कहाँ जाना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे इस जीवन में बहुत कुछ श्रेष्ठ कार्य करने हैं, तो फिर कौन सी व्यर्थ बातों में हम फंस गए? जिसको जो कहना है कहने दो, मैंने क्या याद करना है, मैंने कैसे अपने मन की स्थिति को बहुत अच्छा रखना है, मैंने अपने मन की शक्ति को कैसे बढ़ाना है,
मन की शक्ति को अगर मुझे बढ़ाना है तो बस एक बात याद रखो, जो भी कोई कुछ भी कहे वो उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, उनका अपना संस्कार है। तो ठीक है, ड्रामा में उनका पार्ट है, मुझे क्या सोचना है जिससे मैं सदा खुश रहूं। सिंपल, अपने सामने सिर्फ याद लाओ, सिर्फ याद करो इस जीवन में मैं आत्मा कितनी ब्लेस्ड हूं। आई एम सो मच ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड दैट गॉड इज इन माई लाइफ। मैं जिंदगी में बहुत खुश हूं क्योंकि भगवान मुझे मिला है। मुझे भगवान ने क्या क्या ब्लेसिंग्स दिए इस जीवन में, याद करो। देखो हमारे में कौन कौन से गुण हैं, जरा याद करो, कौन कौन से गुण हैं मुझ में, कौन कौन सी विशेष शक्तियां हैं। मेरे में हो सकता है मधुरता का गुण, मेहनत करने का गुण, वेरी परफेक्शनिस्ट, एक्यूरेट, बिगड़ी को सुधारने वाले, क्रिएटिविटी, ऐसे कितने सारे गुण हैं। उसे याद करो, उसके साथ याद करो मेरे में कौन कौन सी शक्तियां हैं, मेरे में कौन कौन सी शक्तियां हैं। हम लोगों की बातों को पकड़कर नहीं बैठते, दूसरों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, सबको सहयोग देने की शक्ति है, सहन करने की भी शक्ति है। तो हाउ ब्लेस्ड आई एम। सिर्फ ये याद करो कि परमात्मा ने मुझे इस जीवन में क्या क्या दिया है। देखो कई बार कहते हैं ना, भगवान की दया से मुझे ये मिला है, ये मिला है, हमारा घर अच्छा, हमारे परिवार के सदस्य अच्छे, उनका सब अच्छा, मेरी हेल्थ अच्छी, सबकी हेल्थ अच्छी, अच्छा सोचते हैं। ये सारी उसकी ब्लेसिंग्स है ना, उस ब्लेसिंग्स को याद करो। अलग अलग प्रकार की जो आपने अचीवमेंट की है उसे याद करो, उसमें खुश रहो और ये याद करो अब मुझे मेरे इस जीवन से दुआएं कमानी है, मेरी एक एक सोच से दुआ कमानी है, एक एक बोल से दुआ कमानी है, एक एक कर्म से दुआ कमानी है। तो मेरा समय कितना अमूल्य है, मेरा ये जीवन कितना श्रेष्ठ है। तो ये जीवन अब मुझे सिर्फ और सिर्फ दुआएं कमाने में लगाना है। तो जिसने जो भी बोला, जो भी कहा, उनको भी बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स, उनका भी अच्छा हो, उनका भी भला हो, उनका सब कुछ अच्छा हो, उनका और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। तो जब हम इस प्रकार से सोचना शुरू करेंगे मुझे क्या मिला है, तो ऑटोमेटिक इन सारी बातों से, व्यर्थ बातों से हमारा मन हट जाएगा और ये प्राप्तियां सोचने से हमारा मन शक्तिशाली बनेगा, सदा मन प्रसन्न रहेगा। और जिसका मन प्रसन्न, उसका चेहरा भी प्रसन्न रहेगा और उनकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन से जो जो उनके संबंध संपर्क में आएंगे सारे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। हैप्पी डे।